आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी इंट्राडे ट्रेडर है उन लोगों के लिए जो चार्ट रीडिंग है ना, मतलब जो भी चार्ट रीडिंग का जो सही तरीका होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और चार्ट रीडिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और कैसे चार्ट रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि चार्ट रीडिंग का सही तरीका मैं आज बताने वाला हूं। और PSY लेवल का जो रियलिटी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि PSY लेवल एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है, लेकिन इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत ट्रैप होता है, उससे बचना है, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखो, सारा कुछ पॉइंट रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट जो चार्ट है, सबसे पहले हम लोग 1 आवर कर लेंगे। जैसे ही 1 आवर या 30 मिनट पे करते हैं, ठीक है, 30 मिनट पे कर लिया जो भी इंट्राडे ट्रेडर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे और एक बार चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पर, एक बार मार्केट का जो ट्रेंड है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और अभी तक करेक्शन नहीं आया है। तो मार्केट कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। और सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन लेना है। तो यहाँ पे इस क्रॉस जो है उसका नीचे ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से लेंगे। और यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ट्रेंड लाइन लेना है यहाँ से। और ऊपर मेरा फेवरेट करके रखा हूँ, तो जिसके चलते मुझे यहाँ पे शॉर्टकट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है आप सभी को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता होगा या सारा कुछ पॉइंट मालूम होगा। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लिया, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, यहाँ तक कलर यहाँ पे देख सकते हो। जब भी दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड पर होता है तो रेजिस्टेंस ढूंढना नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी आप ढूंढोगे या पुट के लिए प्लानिंग करोगे, और ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत सीक्रेट बातें भी बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो पर। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो बहुत साइकोलॉजी हो गया या सीक्रेट बात हो गया पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का जो कलर है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि ठीक ठाक दिखाई दे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड है आप, ठीक है, आपको कोई रेजिस्टेंस ढूंढना नहीं है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो आपको लॉस होने वाला है। क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है मानते हैं, लेकिन उसको जाना ऊपर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक रैली दिया, ठीक है, उसके बाद में साइडवेज फिर से एक रैली दिया, लेकिन यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते हुए साइडवेज था। उसके बाद में फिर से एक रैली, उसके बाद में फिर से एक ऐसा साइडवेज, फिर से एक रैली और फिर से एक साइडवेज। समझ में आ गया? चलिए इसको डिलीट करते हैं और एक बार समझाते हैं। यहाँ से बाइंग, यहाँ से हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही वो आए साइडवेज होके। यहाँ से अगर आप देखोगे कंटिन्यू ऊपर की ओर गया, उसके बाद में फिर से हायर हाई, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। जब भी मार्केट अप ट्रेंड पर होता है जस्ट आपको सपोर्ट ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे हो गया और यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ रहा। ट्रेंड लाइन के पास में अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखता है छोटा टाइम फ्रेम पर, तब आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड हम लोगों को पता चल गया कि अप ट्रेंड पर है अभी। तो सबसे पहले अभी हम लोग इस यहाँ पे जो ट्रेंड है दोस्तों, ठीक है, इस ट्रेंड को हम लोग पकड़ेंगे कैसे। हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को बहुत
बड़ा एसएल देना पड़ेगा। तो इस मूव को हम लोग पकड़ेंगे सबसे पहले। अगर जो भी इंट्राडे ट्रेडर है और जो भी ऑप्शन बायर है वो ज़्यादातर क्या करते हैं ना, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग अगर करता है कोई तो उनको 1 मिनट से लेकर, जो भी स्कैल्पिंग करता है 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक स्कैल्पिंग का ठीक ठाक है। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। आपको तुरंत जाना है और तुरंत आना है, क्योंकि आपको जो डिसीजन है ना बहुत जल्दी लेना पड़ता है। नहीं तो आपका जो एसएल होगा, ग्रीन वाला पीएनएल रेड में चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग जो भी भाई करता है उनके लिए 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 15 मिनट तक ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे देख सकते हो अभी आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। अभी इसको हम लोग पकड़ेंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो गया या 1 मिनट हो गया। अगर हम लोगों को 1 मिनट पर स्कैल्पिंग करना है तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का जो हाई लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको भी देखने से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज था 26 तारीख 26 सितंबर, ठीक है। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख, सबसे पहले दोस्तों ट्रेड लेने से पहले प्रीवियस डे का जो हिस्ट्री है उसको भी देखा करो, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे 25 और 26 तारीख का जो हिस्ट्री है लाइक एक ही जैसा है, जस्ट थोड़ा सा अंतर है वो, और वो क्या है वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इंट्राडे ट्रेडर है प्रीवियस डे को ज़रूर देखा करो, क्योंकि प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लोजिंग पॉइंट हाई लो बहुत मैटर करता है। उन्हीं से हम लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे इस कैंडल का हाई से ऐसे करके एक लाइन लगा देंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हमको एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हो गया, जो कि कल था 25 तारीख और आज है 26 तारीख। कल मार्केट ने किया गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में क्लोजिंग पॉइंट पे गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले और छोटा कर लेते हैं, और यहीं से क्यों ऊपर गया, 25 तारीख को देखा था और 26 तारीख को, ठीक है। तो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ऊपर गया क्लोजिंग पॉइंट के पास, उसके बाद में ऐसे करके करके ऊपर गया, ठीक है। मतलब वो नीचे नहीं आया। प्रीवियस डे का 24 तारीख का क्लोजिंग यहाँ था और 25 तारीख का क्लोजिंग यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ऊपर क्लोजिंग किया है मार्केट ने। तो ये लेवल हो गया, यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में और नीचे आया नहीं। अभी हम लोग PSY लेवल देख लेते हैं कि PSY लेवल क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 54,000 का एक सपोर्ट PSY लेवल था दोस्तों, ठीक है। जिसके बाद में मतलब PSY लेवल के ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे नहीं आया मार्केट ने। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ से थोड़ा पुल बैक लिया, उसके बाद में PSY लेवल को ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर, और ऐसे करके नीचे ऐसे मतलब स्ट्रक्चर किया है प्रीवियस डे का। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन सब रहने देते हैं फिलहाल। अभी देख सकते हो यहाँ पे आज भी मार्केट गैप डाउन, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा जस्ट थोड़ा ओपन हुआ, और कल का जो हाई था हमारे लिए वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है।
लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में बदल गया। तो कल का हाई अगर हम लोग देखेंगे तो कल का हाई ये पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट हमारे लिए हाई था। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आज मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पर, ठीक है। ये 9:15 का कैंडल है। तो यहाँ से ओपन होने के बाद में प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग यहाँ पे था उसके बाद में थोड़ा रिवर्स हुआ और ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ओपन होने के बाद में ऐसे करके आया और ये वाला लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था तो फिर से ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। यहाँ से एक लाइन अगर मैं खींच देता हूँ ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद में फिर से ऐसे करके यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया। तो प्राइस एक्शन को दोस्तों आप समझा करो, सब कुछ चार्ट पे ही होता है। चार्ट पर बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए होता है, ठीक है। ये है दोस्तों इंडेक्स का चार्ट। और प्रीमियम का चार्ट अलग से देखना पड़ता है क्योंकि प्रीमियम का चार्ट में कुछ अलग चल रहा होता है और इंडेक्स का जो चार्ट है इसमें कुछ अलग चल रहा होता है, ठीक है। तो एक ही साथ 3 चार्ट को ओपन करना बहुत ही ज़रूरी होता है जो भी इंट्राडे ट्रेडर है उन लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा मिस्टेक दिखता है इस स्पोर्ट चार्ट पे और प्रीमियम का चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 2 रैली दिया है इस रैली से क्या पता चलता है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग टारगेट देख लेते हैं। टारगेट को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। मैं पहले से ही रेडी करके रखा था तो इसीलिए मेरा यहाँ पे आ गया है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ जहाँ तक एक अच्छा खासा मूव दिया है दोस्तों, इस यहाँ पे जो देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल है इसी का हाई और लो तक मैंने एक शेप लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिलीट करता हूँ इसको और यही वाला शेप अभी कैंडल इस जगह पर लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ तक का टारगेट दे दिया है। अगर आप देखोगे इस जगह पर जितना बड़ा ग्रीन कैंडल बिग बार लाइक उसी तरह का बिग बार यहाँ पे भी है। मतलब ये यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। और मार्केट इतना टाइम से एक चैनल के अंदर था। तो दोस्तों जब भी साइडवेज बहुत टाइप का होता है, जैसे एक हाई हो गया और एक लो हो गया, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो ये भी एक साइडवेज है। अगर चैनल के अंदर रहता है तो ये भी एक साइडवेज जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर ऐसे चैनल के अंदर रहता है तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसका जो चैनल का सपोर्ट लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन है दोनों को मार्क कर लेना है। उसके बाद में हाई पर जाए तो प्लानिंग कर सकते हैं, अगर लो पर आए तो प्लानिंग कर सकते हैं, बीच में कोई प्लानिंग नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ क्या है ना, अगर बीच में अगर आप प्लानिंग करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस डे को मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस डे को आप देखा करिए, क्योंकि प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस हाई लो क्लोजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है ना, मतलब उनका जो चाल है कुछ एक ही तरह का है। यहाँ पे 16 सितंबर का ही पकड़ लो, 16 सितंबर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओपन होते ही जस्ट नीचे थोड़ा क्लोजिंग पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आया, उसके बाद में मार्केट पूरा दिन ऊपर, ठीक है। और 17 सितंबर को भी आप देख लो, क्लोजिंग पॉइंट का जो लो है उसके पास टेस्ट करने के लिए आया, उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज। उसके बाद में अगर आप देखोगे, कहाँ गया रे भाई, खत्म है, दिमाग खराब है।
उसके बाद में 18 तारीख का जो कैंडल है गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए आया, कंटिन्यूअस ऊपर गया। और जब भी दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड रहा करे, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है, अगर हो सके तो सपोर्ट ढूंढो, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत टाइप का होता है दोस्तों। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारा जन क्या होता है ना, ऐसे एक रैली आया, उनको लगता है मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनाया। अगर आप PSY लेवल देखोगे अपना राउंड लेवल, तो राउंड लेवल लगभग 52,500 के आसपास है, ठीक है, उसका नीचे ही है मार्केट। तो सबको लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यूअस अप है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद में 15 मिनट बिताया, उसके बाद में एकदम पूरा जितना भी लोग शॉर्ट किया था सबका SL एक ही कैंडल में क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहा करे, आपको सपोर्ट ढूंढना है। रेजिस्टेंस पे अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस मानोगे, लेकिन उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप ट्रेंड रहा करे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसका हाई, इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल को छोड़ के नीचे का जो लो पॉइंट है, वो वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। और राउंड लेवल देखोगे तो यहाँ पे राउंड लेवल था 52,800 का। तो इस 800 के ऊपर मार्केट देखो ऐसे करके हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आया। और उसके बाद में मतलब 10-12 बजे तक मोमेंटम किया थोड़ा बहुत, उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज रहा, ठीक है, साइडवेज रहा। उसके बाद 20 सितंबर को जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट था, इसको टेस्ट करके मार्केट फिर से ट्रेंड जो था उसी को पकड़ लिया। अभी चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे जैसे ही चलते हैं सारा कुछ करते हैं रिमूव। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे दोस्तों आपको ना बीच में कोई भी प्लानिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो तो चार्ट रीडिंग को अच्छे से फॉलो करो, चार्ट को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। चार्ट ही बताएगा आपको कब प्लानिंग करना है और कब न्यूट्रल रहना है। जितना भी भाई ऑप्शन बायर है सबको न्यूट्रल रहना ही पड़ेगा। और न्यूट्रल होना अगर नहीं आता है आपको तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो भाई क्या होगा, आपके पास जो भी कैपिटल होगा वो जीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड रहा करे, साइडवेज मार्केट को छोड़कर, क्योंकि साइडवेज में क्या होता है ना, बहुत सारा कुछ मतलब काम नहीं करता। जैसे साइडवेज में हम लोग अगर फिबोनाची लगाए तो उतना अच्छे से मतलब काम नहीं करता है, ठीक है, काम तो करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में उतना मैं पर्सनली मतलब इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरा बात अगर करूँ तो मैं साइडवेज पर मैं फिबोनाची को इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट पूरा दिन मतलब ओपन होने के बाद में ऐसे करके, एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी एक अच्छा खासा रैली मिल जाए उसके बाद में थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए न्यूट्रल हो जाना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहते हो या मार्केट क्या कर रहा है उसको देखना चाहते हो तो आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूटिव नहीं करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट आपको PNL दिखेगा। अगर आप एग्जीक्यूट भी करते हो तो आपको बहुत ही लो क्वांटिटी के साथ प्लानिंग करना है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा क्वांटिटी होने के बाद में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखना बंद हो जाता है।
यहाँ से अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा रैली दे दिया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा रिकवर हो गया, ठीक है, आधा रिकवर हो गया आज। तो इसको ध्यान में रखना। जब भी पैटर्न दोस्तों, चार्ट पैटर्न रिवर्सल एक चार्ट पैटर्न होता है और एक कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग पता करोगे कि कौन सा कंटिन्यूअस पैटर्न है और कौन सा रिवर्सल पैटर्न है? जैसे देखो, कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पे देख सकते हो, कैंडल स्टिक कैंडल में ही बहुत कुछ सारा कुछ छुपा होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बना, एक बुलिश स्पिनिंग टॉप और मतलब एक छोटा बना और एक बड़ा बना, लेकिन स्पिनिंग टॉप जैसा ही दोनों का ही लग रहा है। और ये हैमर जैसा बना, लेकिन वो इसका जो विक है बहुत लंबा हो गया, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका विक ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, फिर भी ठीक है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गया, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा जन क्या करता होगा ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ से मिडिल पॉइंट पर है, और जब भी दोस्तों ये ऐसे मिडिल पॉइंट पर आ जाया करे मार्केट, तो बीच में कोई प्लानिंग तो नहीं होना चाहिए। बीच में कोई भी प्लानिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में ज़्यादा मतलब खास रहता नहीं है और ट्रैप होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो चलिए सारा कुछ करते हैं डिलीट, और अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग दोस्तों मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देखकर अभी हम लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या है, जो यहाँ से प्रीवियस डे का जो चार्ट है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गया था, तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में फिर से एक ऊपर से एक ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारा जो ट्रेंड लाइन है इधर ऐसे करके, मतलब ट्रेंड लाइन जितना दूर जा रहा है उतना ही मूव बहुत बड़ा मिल रहा है। इसको देखने के बाद इतना पता चल गया, यहाँ पे प्लानिंग इस जगह पे जब भी टच किया मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, और यहाँ पे भी ऊपर गया, और यहाँ पे भी ऊपर गया। लेकिन क्या किया ना, यहाँ पे जितना भी लोग इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे है, नीचे एसएल रखा था, सबका एसएल हंट करके मार्केट फिर से ऊपर गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर एसएल होता है रिटेलर का, तो सबका एसएल हंट करने के लिए जस्ट मार्केट ने उन लोगों को बुलाया कि अभी हम नीचे जाने वाले हैं। लेकिन जैसी नीचे आया, सबको नीचे के लिए बिठाया और मार्केट रिवर्स हो गया। तो जब भी सीधा सीधा आ जाए मार्केट नीचे, तो अचानक से प्लानिंग नहीं करना है, रिटेस्ट का वेट कीजिए। जब भी रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद में अगर इस कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेक करता है, तब जाके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो सीधा अगर कोई भी कैंडल ब्रेक करता है मार्केट ऐसे करके, तो ट्रैप होने का संभावना ज़्यादा है। क्योंकि जो भी अचानक से बिग बार आ जाता है उसमें क्या होता है ना दोस्तों, कॉन्ट्रा प्लानिंग कर सकता है कोई। जैसे मार्केट आ रहा है नीचे, लेकिन कॉल के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ, बहुत बार। मतलब ट्रैप जैसे ही ब्रेक करता है, मैं क्या करता था पहले, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक किया मैं तुरंत प्लानिंग कर लेता था, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता था शुरू में। उसके बाद में जब रिवर्स हो जाता था तो सारा मतलब प्रॉफिट ख़त्म। तो अगर आपको रियल ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगा,
ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा कमेंट पर बताना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है सही है, तो जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करे दोस्तों, जो भी कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका जो हाई है या लो है उसको मार्क कर देना। अगर उसको ऐसे करके ऐसे मतलब रिटेस्ट करने के बाद में आए, या उसी कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसको ब्रेक करके ऐसे जाए, तो प्लानिंग कर सकते हैं कैंडल का हाफ स्टॉप लॉस रख के। और हर रेड ग्रीन कैंडल का मतलब दोस्तों बुलिश बेयरिश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाई किया था वो यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट बुकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और शायद रिटेलर ट्रेडर सोच रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ से तो सीधा ऊपर जा सकता था, नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम बिताया। उसके बाद में जब यहाँ पे रैली दिया, तब हम लोग मान सकते हैं कि नहीं, यहाँ से अभी ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद में अगर ब्रेक करता है वो रियल ब्रेकआउट होता है ज़्यादा टाइम। और सीधा अगर ऐसे यहाँ पे नीचे से जाते ऊपर गया, तो वो क्या होता है ना, ट्रैप कर लेता है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है हर कोई प्लानिंग कर लेता है, और यहाँ से जो स्मार्ट मनी है वहाँ से सेल कर देता है, क्योंकि जैसे ही सेल करता है कैंडल रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म